मैं ये पूछना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार जो कर और बोल रहे हैं उस पर भारत की जो विदेश नीति है जिसमें एक स्ट्रेटेजिक चुनाव नजर आता है कि हम किन चीजों पर चुप रहेंगे और किन चीजों पर बोलेंगे। ज्यादातर चीजों पर चुप रहने की रणनीति है। वो ठीक रणनीति है एकदम ठीक है ना? ये वैसा ही है जो और हम इसका लोग जवाब बात बहुत कर रहे पहले रहीम दे रहे थे। रहीमन ओछे नरन सो बैर भरी ना प्रीति, काटे चाटे श्वान के दो भांति विपरीति। हैं। ओहो। कि कुत्ते के ओछे लोगों काटने से ना प्यार अच्छा न दुश्मनी अच्छी, कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। और अगर एक ताकतवर देश के राष्ट्रपति इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करे, कब क्या बोल बैठेगा पता ही ना हो, वाक संयम एकदम ना हो, डिप्लोमेटिक लिंग्विस्टिक स्किल्स जीरो हो किसी के पास, जो किसी राष्ट्रपति को बुला के वहीं सरेआम अपमान कर देगा, ऐसे आदमी से क्यों बात करनी है? डिस्टेंस मेंटेन करना, चुप रहना ही ठीक है। भारत के लोगों को खुजली है, बोल क्यों नहीं रहे? आपसे बड़ा चौधरी चीन है, क्या बोल रहा है वो? कुछ नहीं बोल रहा, चुप। कोई भी समझदार देश चुप रहेगा। ईरान पे विदेश मंत्रालय का उनका की स्पोक्स पर्सन कुछ बोल देता है, हम इसकी निंदा करते हैं, बस कोई भी नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे लोगों का हम क्यों नहीं, हमारा मित्र है वो। नहीं, अगर मित्र है भी, जैसे ईरान की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप मदद करो उसकी। खामेनेई के मरने पर एक स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी, पर उसमें मोदी जी ट्रम्प से क्यों बात करेंगे? नहीं करनी चाहिए एकदम। उसका हम वो दागने तो हमसे क्या मतलब है? हमें अपना नुकसान नहीं करना है। ये अजीब अनूठा किरदार हो गया जियो पॉलिटिक्स में। इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं हुआ इसके पहले, मतलब मुझे हमने भी नहीं सुना ना देखा कहीं। अजूबा है ट्रम्प का दूसरी बात राष्ट्रपति लेवल का आदमी नहीं, उसका इलेक्शन जीतना अजूबा नहीं लगता मुझे, वो अजूबा नहीं एकदम। उनका कंडक्ट, हाँ, कैसे वो कंडक्ट एज द प्रेसिडेंट, इससे घटिया राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका में, लेकिन बोलने में ऐसे शायद नहीं होंगे, बोलते नहीं थे। वो हैं बहुत ही खराब लोग, वो तो दुनिया के साथ अन्याय ही किया है उन्होंने, लेकिन बोल के और इतने बेवकूफी से कभी नहीं। लोग, मोदी जी मिलते ही नहीं है उससे, अवॉइड करते हैं। हाँ। इंटरनेशनल समिट में कई बार तो नहीं करना भी चाहिए, कई बार लपेट चुका है मोदी जी को। अरे आप ही सोचिए, तब से तो नहीं, हमारी फैमिली में कोई ऐसा आदमी हो जो सरेआम बेइज्जती करता हो, फूफा जी हो जो, आप उस शादी में नहीं जाएंगे जहाँ आने वाले होंगे। हम भी नहीं जाते, बिल्कुल, कोई भी क्यों जाएगा। और उसकी एक भी नहीं है, बस मैक्रों हो, मेलोनी हो, और फिर ये है वाले कि कुछ पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वो तो अगली बार कनाडा वाले को कुछ भी बोल देता है, वो तो अगली बार राष्ट्रपति बन नहीं सकता, वो तो लास्ट टर्म में मोदी जी के बचे हुए हैं, तो कहीं कुछ उठपटांग बोल दे, यहाँ दिक्कत हो जाए इलेक्शन में, तो हजार प्रॉब्लम्स है ना, तो क्यों मुंह लगाना है ऐसे लोगों को? और उसकी तो इज्जत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पगलू जैसे काम करते हैं। हाँ, हम लोग उसे प्यार से, जो अपने स्टेटमेंट पे आधा घंटा भी ना टिके, कल सुबह फिर बोलने वाला, पता नहीं क्या उससे कूटनीति पे क्या हम लोग प्यार से सर 3 तालों से पगलू बुलाते हैं। किसको क्या ही बोले। अमेरिका के अनंत सिंह है। ये आपने बोला था ना, कभी मैंने वो क्लिप देखी थी। एक तरह से देखिए तो कुछ तो होना चाहिए कि राष्ट्रपति रहते हुए अगर किसी व्यक्ति का इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस, बट अगर कोई व्यक्ति इतना अनहिंज्ड है, नहीं, जैसे एप्स्टीन फाइल्स में नाम है तो भारत में ऐसा होता तो इस्तीफा हो चुका होता, एकदम हो चुका होता। भारत में उनकी तो तस्वीरें भी आ जाएंगी ना, वीडियो भी आ जाएगी, तो कोई फर्क। भारत में कम से कम ये है कि जो सत्ता में लोग हैं उनके लिए मॉरल स्टैंडर्ड्स की अपेक्षा ठीक ठाक है। अमेरिका में पता नहीं किस लेवल पर चीजें चली गई हैं। हर कोई हतप्रभ है। मैं तो मुझे लगता है कि यार हम लोग हतप्रभ है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जिनसे मिलो, मैं लंबे समय तक जो है राजदूत रहे लोगों से बात करता हूँ, वो लोग भी कह रहे हैं। एक फिल्म थी फॉरेस्ट गंप, अगर आपने देखी, हिंदी में आई थी, उसमें जो नायक है वो अर्ध विक्षिप्त टाइप का है, और एक सीन में उसके हाथ में बंदूक आ गई है और सामने सब थर-थर कांप रहे हैं। तो इस समय दुनिया उस हालत में है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी विक्षिप्त है, कब किसको मार देगा। वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठा लिया, ईरान का राष्ट्रपति मार दिया, सुप्रीम लीडर मार दिया, अब क्यूबा से कह रहा है अगला नंबर तुम्हारा है, कोलंबिया कह रहा है आई डोंट माइंड, उसको भी ले लेंगे हम, ग्रीनलैंड के लिए बोल रहे हैं, कनाडा हमारा प्रांत है 51वां। मतलब बदतमीजी और बेशर्मी की कोई हद तो होनी चाहिए, सारी हदें खत्म हो गई हैं।
मैं ऐसी भाषा बड़ा कम इस्तेमाल नहीं करता हूँ। नहीं, ये गालियां ही हैं। हाँ, मैं नहीं गाली नहीं, ऐसी भाषा इससे बहुत विरेचन हो सकता है, कम इससे इस्तेमाल विरेचन, करता हूँ, लेकिन विरेचन हो सकता समझ नहीं आ रहा। हमें इतने साल से हम IR पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ये है। इसने सारी थ्योरीज को ट्रांसलेट कर दी। ये भी तो देखो, इनको समझाना भी पड़ेगा, हमें आगे समझाना। जाकर कैसे समझाएंगे। हाँ, रोज सिलेबस चेंज हो रहा है हमारा, तो हम पढ़ा के थक जाते हैं। हाँ, अगर कल को कोई आपसे पूछे अमेरिका, आप नहीं बता सकते क्या कर रहा है वो, हाँ, चाहता क्या करेगा, है, चाहता क्या स्ट्रेटेजी है। क्या है। अरे ये युद्ध अनोखा चैप्टर आ गया ना, जबरदस्ती का चैप्टर है ना ये, इसको पढ़ना पड़ेगा बाय द वे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है दुनिया के हिस्ट्री में, और वो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। और वो आदमी का कोई प्लान नहीं है, जैसे होता है ना हाँ। कि एलाइज के साथ मिलके अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने एक फॉर्मेशन किया, फिर जापान, जर्मनी के खिलाफ युद्ध किया। ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आज वो कह रहा है